आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं इस समय हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में, हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर, जिसे आप ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में आज की क्लास शायद आपकी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि आज शायद सारे सवाल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में जो कि आपकी लास्ट क्लास है, इसमें कौन सा सवाल आपका पहला सवाल है। उस सवाल पर चलते हैं और शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशंस को। आइए देखा जाए कौन सा सवाल है आपका पहला सवाल आज का जो आपको सॉल्व करना है। आइए देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, पढ़ा जाए, इसको समझा जाए और इसका फिगर बनाने की कोशिश की जाए। अगर सवाल को ठीक से पढ़ के ठीक से समझ लिया आपने और समझकर अगर आपने फिगर ठीक बना लिया तो 99% केसेस हैं कि आपका सवाल सही लगेगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं करते हैं। आइए पढ़ते हैं। सवाल में कहा गया 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर बराबर लंबाई के दो खंभे खड़े हैं। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, देखिए 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है और कहा गया 80 मीटर चौड़ी सड़क जो है, इसको थोड़ा नीचे कर लिया जाए। अस्सी मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर बराबर लंबाई के दो खंभे खड़े हैं। जितना पढ़ते जाइए उतना फिगर बनाते जाइए जरा। आइए देखिए, समझिए, जितना पढ़ते जाइए उतना फिगर बनाते जाइए। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, सड़क के दोनों ओर बराबर लंबाई के दो खंभे हैं। तो एक सड़क हमने बना ली। ये जो सड़क हमने बनाई इसका नाम हमने ए बी रख लिया और इसकी लंबाई जो कि दे रखी है 80 मीटर वो हमने मान लिया। ठीक, 80 मीटर लंबी ये सड़क है। कहा गया इस सड़क के दोनों ओर बराबर लंबाई के दो खंभे खड़े हैं। सड़क की एक तरफ एक खंभा खड़ा हुआ है, बराबर एक तरफ एक खंभा है और सड़क के दूसरी तरफ भी एक खंभा है। इस तरीके से दोनों खंभे बराबर लंबाई के हैं, तो इसलिए हमने बराबर लंबाई के इनको मान लिया। इनका नाम कुछ रख लीजिए, इसका आप P रख लीजिए और इसका आप Q रख लीजिए। बराबर लंबाई के दो खंभे खड़े हो गए। कहा गया उनके बीच के एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्ष बिंदुओं से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। उनके बीच का एक बिंदु मतलब, उनके बीच का मतलब खंभे का, खंभे के बीच में जो सड़क है, इस सड़क पर कहीं पर एक कोई पॉइंट मानेंगे आप, उस पॉइंट से दोनों खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एबी रोड जो है, इस एबी रोड पर एक पॉइंट मानेंगे कहीं पर। उस पॉइंट पर दोनों ही पिलर्स, दोनों ही पोल्स का, दोनों ही खंभों का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी कि क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोण है। तो हम मान लें एक कोई पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया आपने। इस पॉइंट पर यहां से जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बनाएंगे तो 60 बन जाएगा और यहां से जब आप बनाएंगे तो 30 बन जाएगा। कोई भी एक 30 मान लीजिए, एक 60 मान लीजिए। तो एक हमने 60 मान लिया और दूसरा हमने कितना मान लिया, 30 मान लिया। तो ऐसी स्थिति में खंभे की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। खंभे की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, तो सड़क की चौड़ाई ए बी है, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी तो 80 मीटर ही होगी, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। ये सवाल में थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है। खंभे की ऊंचाई एक चीज आपको निकालनी है, ठीक चीज है। दोनों खंभे बराबर ऊंचाई के हैं तो आप इन खंभों की ऊंचाई को h मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इस पूरी ऊंचाई को यहां से लेकर यहां तक आप क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। तो ये h होगा तो ये भी h आपका होगा, क्योंकि ऊंचाई सवाल में दे रखा है, खंभों की कैसी है, बराबर है। तो खंभों की ऊंचाई निकालनी, तो एक बात तो h हो गई।
दूसरी चीज आपसे कहा गया उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी का मतलब है खंभों के बीच की दूरी आपसे नहीं पूछ सकता है, क्योंकि खंभों के बीच की दूरी तो ऑलरेडी आपको 80 मीटर दे रखी है। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है और सड़क के दोनों सिरों पर खंभे हैं, तो दोनों खंभों के बीच की चौड़ा दूरी जो है वो 80 मीटर तो है ही है। इनके बीच की दूरी का मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आप निकाल सकते हैं कि पहले खंभे की इस बिंदु से दूरी और दूसरे खंभे की इस बिंदु से दूरी, जिस बिंदु पर उन्नयन कोण यानी जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। खंभों के बीच की दूरी इलॉजिकल बात है, ठीक है। तो इसको आपने m मान लिया, इसको m मान लिया। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको इन डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी am और bm की, तो क्या करिए आप इनको ही मान लीजिए। am जो है इसको आप मान लीजिए x, और अगर ये x हो जाएगा तो bm आपका कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पूरा 80 है। ठीक, यहां तक बात क्लियर होगी। अगर यहां तक बात क्लियर है तो अब आपने जितनी कहानी बनाई है इसमें, उस पूरी कहानी को आप अपने सॉल्यूशन में उतारिए। जो माना है पहले वो लिख लीजिए और उसके बाद जो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं वो लिख लीजिए। देखिए शुरू किया जाए सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या क्या दे रखा है, चलिए जो दे रखा है वो तो फिगर में आपने बनाया ही है। सबसे पहले मान लीजिए, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर तथा am बराबर x है। अगर am बराबर x है तो इसलिए bm बराबर कितना हो जाएगा, bm हो जाएगा ab माइनस am, ab माइनस am, और AB है आपका 80 और AM है आपका x, तो BM जो होगा वो आपका 80 माइनस x हो जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज कर लेंगे। एक एक समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए। समकोण त्रिभुज पहले हम ले लेंगे PAM में। PAM में tan 60 लेंगे। tan 60 क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा AP और आधार आपका हो जाएगा AM। tan 60 की वैल्यू √3 रखेंगे। AP का मतलब h माना है आपने और AM आपने x माना है। x आपको नहीं चाहिए इसलिए आप x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, नहीं x भी चाहिए वैसे तो h इक्वल टू √3x इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज QBM में, जो मैं यहां लिखता हूं उसको आप फिगर में वहां देख लिया करिए। QBM में फिर से आप tan 30 लेंगे। tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा QB अपॉन परपेंडिकुलर आपका QB हो जाएगा और बेस आपका BM हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, दैट इज QB अपॉन BM। tan 30 होगा 1 अपॉन √3, QB आपका अगेन h और BM जो होगा वो आपका होगा 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू √3h। h की आप वैल्यू रख दीजिए यहां पर, 80 माइनस x इक्वल टू √3 क्रॉस h की जगह पर आप लिख देंगे √3 इंटू x और यहां पर इंडिकेट कर देंगे कि हमने कहां से वैल्यू रखी है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने यहां पे वैल्यू रख दी, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू 3x, x उधर चला जाएगा 4x हो जाएगा इज इक्वल टू x 80, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20। x की वैल्यू आ गई। अगर ये x की वैल्यू है तो फिर h की वैल्यू आप निकाल सकते हैं।
समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो h इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू एक्स का मतलब 20। √3 की वैल्यू अगर रखना चाहें तो रख दीजिए 1.732 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2 और 1 3, यानी h इक्वल टू 34.64 मीटर। ये आ गई खंबे की ऊंचाई h। दूसरी चीज आपको निकालनी खंबे की दूरी, उनके बीच की दूरी का मतलब दोनों खंभों के बीच की दूरी नहीं निकालनी है आपको, खंबे की पहले बिंदु से दूरी और दूसरे खंबे की m पॉइंट से दूरी और दूसरे खंबे की m पॉइंट से दूरी। तो क्योंकि x बराबर 20 आया है आपका और जो कि बराबर है am के, इसलिए bm बराबर कितना है 80 माइनस x। bm बराबर है 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 दैट इज 60। इसलिए am बराबर 20 और bm बराबर 60। ये दूरियां भी आपकी आ गई मीटर। तो अगर खंबे की इस बिंदु m से दूरी पूछी जाए तो am bm ये है, और खंबे की ऊंचाई पूछी जाए तो h की वैल्यू 34.64 मीटर आ जाएगी। ये ठीक, इसको लिख लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल ठीक क्वेश्चन है, थोड़ी सी एक टेक्निक है इस सवाल में, अगले सवाल में बहुत थोड़ी सी छोटी सी एक टेक्निक है। अगर उस बात को आप समझ गए तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए देखिए, पढ़ते हैं सवाल को और शुरू किया जाता है। इसको हटा दीजिए यहां से, यहां कर लीजिए। सवाल क्या कह रहा है, एक लड़का जिसकी आंखों का स्तर सतह से 1.3 मीटर है। एक लड़का है, उसकी आंखों का स्तर सतह से 1.3 मीटर है, का मतलब एक लड़का है जो किसी सतह पर खड़ा हुआ है, तो सतह से उसकी आंखें जो हैं वो 1.3 मीटर की ऊंचाई पर हैं। ठीक, जहां पर भी खड़ा हुआ है उस सतह से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर उसकी आंखें हैं। तो पहले आप यही काम करिए, लड़के को खड़ा कर दीजिए। एक लड़का खड़ा कर दीजिए, एक सतह बना लीजिए पहले। ये एक सतह है और ये एक लड़का खड़ा हुआ है, यहां पर उसकी आंख है और ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है 1.3 मीटर। ठीक दिख रहा है? ज्यादा छोटा हो गया क्या? ये एक सतह है और ये एक लड़का खड़ा हुआ है और ये इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ पर इसकी आंख है, ये जो डिस्टेंस है आपका दिया हुआ ये है आपका 1.3 मीटर, इतना दे रखा है पहली बात। फिर आगे पढ़िए। हवा के रुख की ओर सतह से कुछ ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखता है। हवा के रुख की तरफ एक गुब्बारा उड़ रहा है, क्षैतिज से कुछ ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। तो लड़का जो ये है, ये लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर लड़के की आंख है, तो यहाँ से वो एक गुब्बारे को देखता है और गुब्बारा जो है वो हवा के रुख की तरफ, यानी जिस तरफ को हवा चल रही है उस तरफ को उड़ रहा है। इस बात का क्या मतलब है वो भी अभी आपको अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। जिस ओर हवा चल रही है उस ओर एक गुब्बारा उड़ रहा है, उस गुब्बारे को लड़का यहां से देखता है
और जब गुब्बारे को लड़का देखता है तो उसकी आंखों से किसी क्षण गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। जब वो लड़का उस गुब्बारे को देखता है तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है गुब्बारे का उसकी आंख पर, यानी उन्नयन कोण जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। तो मान लिया हमने यहां कहीं गुब्बारा है, ठीक, तो गुब्बारे को जब लड़का देखेगा तो ऐसे करके देखेगा, ये इसने गुब्बारे को देखा। गुब्बारे को जब इसने देखा, यहां पर एक गुब्बारा है आपका, यहां पर एक गुब्बारा है आपका। गुब्बारे को जब लड़के ने देखा तो लड़के की आंख पर जो उन्नयन कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। अब अगर उन्नयन कोण बनाना है तो एक क्षैतिज रेखा होनी चाहिए यहाँ पे, तो ये एक क्षैतिज रेखा खींच ली गई और ये उन्नयन कोण जो बना ये कितना बना, अल्फा, 60 डिग्री बना। कितना एंगल बना, 60 डिग्री बना। अब क्योंकि गुब्बारा हवा की रुख की तरफ उड़ रहा है, मतलब हवा जिस तरफ चल रही उधर ही गुब्बारा जा रहा है, तो अगर हवा की तरफ गुब्बारा जा रहा है तो जिस समय गुब्बारे को लड़के ने देखा है 60 डिग्री के एंगल पर, उससे कुछ समय पश्चात ये गुब्बारा यहां से हटकर कहीं आगे पहुंच गया होगा। जहां कहीं पर आगे पहुंचा, देखिए क्या कहा गया, 2 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। क्यों 2 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया? क्योंकि जब गुब्बारा एक समय पर यहां पर था, एक समय में यहां पर था, गुब्बारा हवा के साथ लगातार उड़ रहा है, तो जब 2 सेकंड का समय बीत जाएगा, गुब्बारे को देखे हुए 2 सेकंड समय बीत जाएगा, तो 2 सेकंड में गुब्बारा हवा के साथ कुछ और आगे चला जाएगा। तो मान लिया हमने 2 सेकंड के बाद गुब्बारा कहीं यहां पहुंच गया, दो सेकंड के पश्चात हमने मान लिया गुब्बारा कहीं यहां पहुंच गया, यहां कहीं आ गया। 2 सेकंड के बाद गुब्बारा यहां आ गया। तो जब यहां आ गया तो देखिए कोण बदल गया कि नहीं बदल गया? पहले 60 डिग्री था, अब कोण कितना हो गया, कम हो गया। भाई पहले इतना झुकाव था और उसके बाद अब जब गुब्बारा आगे चला गया तो उसको देखने के लिए झुकाव को कम करना पड़ा ऐसे। तो पहले 60 था, अब झुक के कितना हो गया, 30 डिग्री एंगल हो गया। सवाल कह रहा है कि अब एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। पहले कितना था, पहले 60 डिग्री था, अब 30 डिग्री हो गया। और यहां से यहां तक का जो समय है ये टाइम है 2 सेकंड का। क्या आपको बताना है, यहां से आप एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए सीधी ऐसे, इनको बिगाड़ दीजिए आप। ठीक, क्या निकालना है, हवा की चाल आपको दे रखी है तो सतह से गुब्बारे की ऊंचाई, यानी ये निकालनी है आपको। ठीक है, ये ऊंचाई आपको निकालनी है। इस ऊंचाई को आप मान लीजिए h, ये गुब्बारे की ऊंचाई जो है स्मॉल h, ये आपको निकालनी है। अच्छा, इसको निकालने के लिए आइए देखते हैं। ये 1.3 मीटर है तो ये भी तो 1.3 मीटर होगा। और अगर ये 1.3 मीटर है तो ऊपर वाला कितना होगा, h माइनस 1.3 मीटर होगा कि नहीं होगा? पूरा h है, ये 1.3 है तो ये h माइनस 1.3 मीटर बचेगा। ठीक है बात, इसको मिला लीजिए जरा। इसको जब मिलाएंगे तो ये भी आपका h हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा h। इसको क्यों मिलाएंगे, क्योंकि जब आप 60 डिग्री का एंगल यूज करेंगे तो 60 डिग्री के एंगल के लिए इस भुजा की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको मिलाइए, ये h हो जाएगी, ये h है तो ये भी h हो जाएगी।
यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और आपको क्या चाहिए? अब आपको कुछ चाहिए नहीं, अब आप नाम रख दीजिए, नाम रख दीजिए कुछ। नीचे जो है ये आपका धरातल है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ए बी, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो, इसको पी मान लीजिए और इसको क्यू मान लीजिए। ये इतनी बातें हो गई। अब आ जाइए अपने सॉल्यूशन पे, क्या किया जाए। देखिए सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। सवाल में कहा गया है एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी आंख जो है वो सतह से 1.3 मीटर ऊंचाई पर है। अपनी आंख से जब वो हवा में उड़ रहे गुब्बारे जो कि सी पर है उसको देखता है तो गुब्बारा जो है उसकी आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। 2 सेकंड के पश्चात गुब्बारे को जब दोबारा वो देखता है तो क्योंकि गुब्बारा हवा की दिशा में उड़ रहा था, 2 सेकंड के पश्चात उसकी पोजीशन बदल जाएगी। तो 2 सेकंड के बाद गुब्बारे की बदली हुई पोजीशन हमने मान लिया डी है। सवाल कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद जब वो गुब्बारे को देखेगा तब उस समय गुब्बारा उसकी आंख पर उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनाएगा। तो 2 सेकंड के बाद गुब्बारा डी पर है, इसलिए डी का उन्नयन कोण जो होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल आपका कितना हो गया? 30 डिग्री का। अब आपसे कहा गया है कि हवा की चाल आपको दे रखी है 29√3 मीटर पर सेकंड। आपसे कहा गया गुब्बारे की ऊंचाई आप बताइए। गुब्बारा इस समय डी पर है, अगर सी पर था तब भी ऊंचाई वही होगी, डी पर था हो आ गया तब भी ऊंचाई वही होगी। तो गुब्बारे की ऊंचाई आपको बतानी है। गुब्बारे की ऊंचाई का मतलब आप चाहे क्यूडी कह दीजिए उसको और चाहे सीएम कह दीजिए, सीएम या क्यूडी कुछ भी कह दीजिए, दोनों ही ऊंचाइयां बराबर रहेंगी, उनको एच मान लिया हमने। क्योंकि लड़के की आंख की ऊंचाई 1.3 मीटर थी तो फिगर जब आप देखेंगे तो फिगर बिल्कुल क्लियरली कह रहा है कि अगर एपी 1.3 मीटर है तो बीक्यू भी 1.3 मीटर होगा। और अगर BQ 1.3 मीटर है तो क्योंकि पूरी लेंथ पूरी हाइट आपने h मानी है उसमें से 1.3 आप लेस कर देंगे तो ऊपर वाला BD आपको जो है वो h-1.3 मिल जाएगा। ठीक, ये h-1.3 मिल जाएगा। अब सारी चीजें आपके पास हैं, 2 एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, डायमेंशंस हैं और जो हवा का वेग आपको मालूम है, गुब्बारे को चलने में समय कितना लगा था वो आपको मालूम है। आप यहाँ पर समकोण त्रिभुजों को यूज करके अपना जो भी आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ला सकते हैं। सबसे पहला काम हम ये कर लें, क्योंकि C से D तक गुब्बारे ने जाने में समय लिया है 2 सेकंड का और C से D तक जाने में गुब्बारे को जो समय लगा है वो लगा है हवा के वेग के कारण, और हवा का वेग है 29√3, यानी गुब्बारा 29√3 मीटर पर सेकंड की दर से 2 सेकंड तक चला है। तो 2 सेकंड में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी हम निकाल सकते हैं। जब दूरी निकल आएगी तो CD मिल जाएगा, और जब CD मिल जाएगा तो इसका नाम रख दीजिए n और इसका रख दीजिए m। जब CD मिल जाएगा तो BN भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या किया जाए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना गुब्बारे की ऊंचाई h मीटर तथा नहीं, गुब्बारे की ऊंचाई h मीटर है। फिर लिखेंगे क्योंकि AP बराबर 1.3 मीटर, इसलिए BQ बराबर भी 1.3 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब BD बराबर कितना हो जाएगा, BQ 1.3 हो गया, BD कितना हो जाएगा, (1.3 मीटर BD हो गया, h-1.3 मीटर। ठीक, आपने गुब्बारे की ऊंचाई h मानी है, इसका मतलब क्या है CM और DQ दोनों ही h होंगे। इसका मतलब क्या है
CM और DQ दोनों किसके बराबर होंगे? H के बराबर होंगे। हमने गुब्बारे की ऊंचाई मानी है, तो गुब्बारे की ऊंचाई ये भी है और गुब्बारे की ऊंचाई ये भी है, तो दोनों को हमने H मान लिया। ये 1.3 मीटर दे रखा है, तो इसलिए ये भी 1.3 मीटर होगा, और अगर ये 1.3 मीटर होगा तो ऊपर वाला जो होगा वो H माइनस 1.3 मीटर हो जाएगा, वो हमने लिख लिया। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब हम क्या करें, गुब्बारे की चाल को जरा देखें। लिखेंगे गिवन क्या दिया है? दिया है हवा की चाल कितनी है? 29√3 मीटर पर सेकेंड। 29√3 मीटर पर सेकेंड ये हवा की चाल दे रखी है। इसलिए गुब्बारे द्वारा 2 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। और गुब्बारा 2 सेकेंड में कितनी दूरी चलता है? गुब्बारा 2 सेकेंड में C से D पर पहुंच जाता है, यानी गुब्बारे द्वारा 2 सेकेंड में चली गई दूरी CD होगी। गुब्बारे द्वारा 2 सेकेंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? CD। और CD बराबर कितना हो जाएगा? चाल का मतलब 29√3 है ना, 29√3 और गुणे समय कितना है? 2, यानी कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, 9 दूना 18, 58√3 मीटर। यानी CD की वैल्यू आपको मिल गई। CD की वैल्यू आपको मिल गई 58√3 मीटर। और अगर CD 58√3 मीटर हो गया तो फिर ये भी 58√3 मीटर हो जाएगा। ठीक, इसकी जरूरत जहां पर पड़ेगी वहां पर देखा जाएगा। ठीक, CD आपने निकाल लिया। अब जो चीजें दे रखी थी उससे जो जितना काम आप कर सकते थे उतना आपने कर लिया। अब आप क्या करिए, समकोण त्रिभुजों को बारी बारी से यूज करिए। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। पहला वाला लीजिए 60 डिग्री वाला, ANC में, ANC में। यहां पर देख लीजिए BD जो है आपका H-13 है, तो CN भी तो H-13 होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। BD आपका H-13 है तो CN भी H-13 होगा। तो जहां पर आपने BD H-13 निकाला है उसके बराबर में CN भी लिख लीजिए। BD और CN दोनों ही इसके बराबर होंगे। तो समकोण त्रिभुज ANC की जब बात करेंगे तो एंगल आप यूज करेंगे tan 60 डिग्री। इसके लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा CN यानी लंब, और बेस आपका हो जाएगा AN यानी आधार। tan 60 की वैल्यू है √3। CN की वैल्यू देखिए कितनी है? CN की वैल्यू H-13, H-1.313 नहीं। और AN कितना है? AN कहीं निकाला है आपने? AN नहीं पता है तो AN ही निकालेंगे यहां से हम। AN आपका आ जाएगा H-1.3 अपॉन √3। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। AN आपका आ जाएगा H-1.3 इंटू √3। ठीक, ये AN आ गया। अब आप दूसरा इक्वेशन ले लीजिए, क्या कहते हैं इसको, दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो दूसरा समकोण त्रिभुज जब आप लेंगे तो आइए, कौन सा समकोण त्रिभुज? 30 डिग्री वाला ABD। समकोण त्रिभुज ABD में, ABD जब लेंगे तब tan 30। इस बार आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा BD यानी लंब,
और बेस हो जाएगा AB यानी आधार। tan 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू BD का मतलब फिर से वही h माइनस 1.3 और अपॉन AB का मतलब आपका हो जाएगा AN प्लस BN। AN प्लस BN इधर आ गया, AN प्लस BN बराबर h माइनस 1.3 इंटू √3। AN की वैल्यू आपने निकाली है h माइनस 1.3 अपॉन √3 प्लस BN की वैल्यू है 58√3 इज इक्वल टू h माइनस 1.3 इंटू √3। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम मिलेगा तो ये हो जाएगा h माइनस 1.3 प्लस 58 √3 इंटू √3, तो 58 इंटू 3 √3 मिलकर 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 58 से होगा तो 50 × 150, 8 × 24, 174। और ये आपका हो जाएगा कितना, √3 और √3 मिलकर 3 हो जाएगा। 3 से ब्रैकेट ओपन होगा तो 3h माइनस, या अगर डायरेक्ट आपको लग रहा हो थोड़ा सा आप लिख लीजिए, ये आपका h माइनस 1.3 बना रहेगा, √3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा h और प्लस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, h माइनस 1.3 प्लस 174 और इज इक्वल टू 3h माइनस 13×3 3.9। 3h, ये h को उधर लिए 3h माइनस h 2h हो जाएगा। ये 174 माइनस 1.3 प्लस 3.9 इधर आ जाएगा, 2h हो जाएगा 174, कितना 174 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 174, 3 77, 177.9 माइनस 1.3, 9 में से 3 चला गया 6, 7 में से 1 गया 6, 7 आपका ऐसे ही रहा और ये आपका ऐसे ही रहा। 2 उधर बटे में चला जाएगा, 176.6 अपॉन 2 यानी h बराबर 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 88.8 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा आपका होगा। ये आपका सवाल लग गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलिए आइए अगला सवाल लगाते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये होगा, एक सेकंड, ये देख लीजिए यहाँ पर 88.8 नहीं, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 पॉइंट 2 3 6, 88.3 मीटर्स। ये आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था कि ये खत्म हुआ, इसको आप तैयार करिए और हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल हम करेंगे लास्ट में। ये 3D का क्वेश्चन है क्योंकि, इसलिए इसको थोड़ा सा रोक के करेंगे। 3rd डायमेंशन का फिगर बनेगा इसमें। अब 3rd डायमेंशन का फिगर इस पे आपको दिखाया तो जा नहीं सकता है, इसलिए आपको सब कुछ इमेजिन ही करना पड़ेगा उस सवाल में। इसीलिए उसका अगला वाला सवाल ये पहले कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे उसको। चलिए पढ़िए सवाल को, पढ़िए और समझिए और धुआंधार तरीके से लगाइए। कहा गया क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। क्षैतिज समतल में एक बिंदु है,
उसी समतल में एक क्या नाम उसका टीला है, इस बिंदु से इस टीले के चोटी का उन्नयन कोण थीटा है, इतना दे रखा है। तो इतनी बात पहले बना लीजिए। सबसे पहले क्या करें, ये रहा क्षैतिज समतल, ये रहा क्षैतिज समतल और ये रहा एक टीला। ये रहा एक टीला। क्या कहा गया, क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से टीले के चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। यानी इनको अगर मिला दीजिए, यहां पर जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, ये वाला उन्नयन कोण जो बनेगा, ये वाला कितना बनेगा, ये बनेगा आपका थीटा। इस बात को समझ लीजिए, ये एंगल थीटा बनेगा। उसके बाद आगे पढ़िए सवाल को। कहा गया एक क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से, क्षैतिज समतल है, इसके किसी बिंदु से चोटी एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो ये थीटा बन गया। उसके बाद कहा गया इसी बिंदु से फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करने पर। अब टीला कैसा होगा, ध्यान समझिए, ये तो टीले की चोटी है, टीला कुछ ऐसा होगा ना, टीला तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही कुछ तो टीला होता है, तो ऐसा कुछ टीला होगा इस तरीके का। ऐसा कुछ टीला होगा। ये टीला है, टीले की चोटी को जब यहां से देखा गया तो कोण थीटा बना। अब कहा गया इसी बिंदु से, जिस बिंदु से एंगल बना है, इसी बिंदु से फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करते हैं। मतलब यहां से हम क्या करते हैं, टीले की चोटी की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो टीले की चोटी की तरफ टीले पर चलना शुरू करेंगे। तो टीले पर जब चलना शुरू करेंगे तो हमने मान लिया यहां पर कहीं पर आ गए, यहां पर कहीं पर आ गए, चलते चलते यहां पर कहीं पर आ गए, इस किसी जगह पर पहुंच के, मतलब ऐसे ऐसे चले, ऐसे 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 जैसे भी टीला ऐसे ऐसे चले, लेकिन हम कुल ये डिस्टेंस जब लेंगे तो ऐसे लेंगे। तो यहां पर हम आ गए, मान लीजिए कितनी दूरी चल कर आए हैं हम, के दूरी चल कर आए हैं। कितनी दूरी चल कर आए हैं, के दूरी चल कर आए हैं। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, के है। के दूरी चलकर जब हम आए हैं और कितना एंगल चल कर आए हैं, कितना एंगल हम चल कर आए हैं, हम चल कर आए हैं फाई एंगल। कितना एंगल, फाई एंगल। इसी बिंदु से फाई कोण के झुकाव पर जब हम टीले की तरफ के डिस्टेंस तक चलते हैं तो इस बिंदु पर जब हम पहुंच जाते हैं, देखिए क्या कहा गया है, उसी बिंदु से फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करने के उपरांत टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। यानी जब हमने यहां से टीले की चोटी को देखा था तब उन्नयन कोण थीटा था। यहां से हमने के डिस्टेंस टीले की तरफ दूरी तय की, यहां से हमने टीले पर के दूरी तय की। के दूरी तय करने पर जब हम इस बिंदु पर पहुंचे तो इस बिंदु से अब हम जब टीले को देखेंगे अब उन्नयन कोण अल्फा हो जाएगा। तो यहां से जब टीले को देखेंगे तो इसके लिए आपको एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी ऐसे, और फिर यहां से आप ऐसे देखेंगे इसको, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप सवाल कह रहा है अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो आपको प्रूव करना है कि टीले की ऊंचाई जो है वो कितनी है, इतनी। सवाल समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, नाम पहले रख दूं फिर उसके बाद रिपीट करता हूं। नाम रख दिए सबसे पहले, ए बी जो है ये क्षैतिज धरातल है,
BP जो है ये मीनार है, M कोई पॉइंट है जहां पर आप पहुंचे हैं, और N ये मिलने वाला बिंदु है। ये M बिंदु है और ये N बिंदु है। ठीक, सवाल को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये AB क्षैतिज धरातल है, इस पर PB या BP कोई टीला है जिसका शेप कुछ ऐसा होगा। इस AB धरातल के किसी बिंदु A से हम टीले की चोटी को देखते हैं, और टीले की चोटी को जो हम देखते हैं तो उन्नयन कोण उस समय थीटा बनता है। उसके बाद हम इसी बिंदु A से टीले की तरफ चलना शुरू करते हैं, और टीले पर जब हम K डिस्टेंस दूरी तय कर लेते हैं तब वहां पर रुक जाते हैं। तो K दूरी तय करने पर हमने मान लिया M बिंदु पर हम पहुंच गए। M बिंदु पर पहुंचकर यहां से खड़े होकर यहां से हम टीले की चोटी को अब देखेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब यहां से आप टीले की चोटी को देखेंगे तब एंगल कुछ और बनेगा, और जब टीले पर थोड़ी दूर चल लेंगे तब जब एंगल चोटी को आप देखेंगे तो एंगल कुछ और बनेगा। तो वही कहा गया है, K डिस्टेंस चलने के बाद जो पॉइंट मिलेगा टीले पर, वहां से जब चोटी को आप देखेंगे तो उस समय उन्नयन कोण अल्फा बनेगा। और जो चले थे आप, वो फाई डिग्री के एंगल पर आप चले थे, 5 डिग्री के एंगल का झुकाव लेकर आप चले थे। तो इस तरीके से टोटल 3 एंगल्स आपको सवाल में दे रखे हैं, एक थीटा, एक फाई और एक अल्फा। ठीक है, आपको टीले की ऊंचाई बतानी है, यानी कि BP की वैल्यू बतानी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी इसमें रचना कर लेंगे। रचना क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, और इसका नाम रख लेंगे M है, इसका नाम रख लेंगे T रख लीजिए। टीले की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो टीले की ऊंचाई आप मान लीजिए कुछ, टीले की ऊंचाई आप क्या मान लेंगे, टीले की ऊंचाई आप मान लीजिए H। ये हमने टीले की ऊंचाई H मान ली। ये जो आपने रचना की है इसको आप X मान लीजिए, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो इस डिस्टेंस को आप कितना मान लीजिए, X मान लीजिए। अगर ये X है तो ये भी X हो जाएगा, और अगर ये X है तो ऊपर वाला ये H माइनस X हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल लेंगे जब आप, और इसको आप मान लीजिए Y MN को, MN को मान लीजिए Y, तो ये भी Y हो जाएगा, और ये Y हो जाएगा। तो बस इतना ही रहने दीजिए। जरूरत इससे ज्यादा इसकी पड़ेगी। आप एक काम करिए, इसको Y मत मानिए, इसको Y मानिए। चलिए इतना हो गया। कौन कौन से ट्रायंगल्स आपको लेने पड़ेंगे देख लीजिए, ATM लेना पड़ेगा। ठीक है, ATM लेना पड़ेगा, PNM लेना पड़ेगा, और आपको PAB लेना पड़ेगा। इतने ट्रायंगल्स आपको लेने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं, देखते हैं जब जिसको मानना पड़ेगा फिर मानेंगे। आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले जो जो चीजें आपने टीले की ऊंचाई H मानी है, बस वही मान लीजिए, बाकी देखा जाएगा, जिसकी जरूरत पड़ेगी फिर मानेंगे। माना टीले की ऊंचाई
h मीटर है, अगर मीटर में दिया है, नहीं मीटर है तो कोई बात नहीं, कोई मीटर नहीं है यहाँ पे। माना टीले की ऊंचाई h है। देखिए शुरू हो जाइए बारी बारी समकोण त्रिभुज में। देखिए एक बात समझिएगा, जब आप पूरा समकोण त्रिभुज थीटा वाला लेंगे तो उससे आपको h और इसकी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब h और इसमें रिलेशन मिल जाएगा। आपको फाइनली h चाहिए, h के लिए आपको h बराबर जब वैल्यू मिलेगी, या एक समकोण त्रिभुज ले लें फिर आपको समझाते हैं। समकोण त्रिभुज पूरा वाला ले लीजिए आप पहले, PBA में PBA या ABP, जब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आप लेंगे ABP तो उसमें आप एंगल कौन सा लेंगे, tan थीटा, और tan थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BP या PB, और बेस क्या होगा, AB, तो BP अपॉन AB बेस हो जाएगा। यहां से आपको निकालना है h यानी BP, तो BP बराबर कितना आ जाएगा, AB tan थीटा। BP को आपने माना है h, AB जो है उसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, AB को आप लिख सकते हैं AT प्लस BT। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए, ध्यान से समझिएगा। आपको टीले की ऊंचाई यानी कि h निकालनी है। हमने जब पहला ट्रायंगल लिया तो हमको वहां से h तो मिल गया, h इक्वल टू आया AT प्लस BT इंटू tan थीटा। tan थीटा चल जाएगा क्योंकि थीटा आपको सवाल में दे रखा है, तो बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। AT और BT की वैल्यू किसी तरीके से आप निकालिए, AT की वैल्यू निकालिए और BT की वैल्यू निकालिए किसी तरीके से। तो AT और BT किस तरीके से निकालेंगे उस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए AT हम कैसे निकालेंगे। AT अगर निकालना है तो AT से रिलेटेड आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और AT से रिलेटेड ट्रायंगल कौन सा है, AT, और इसका नाम क्या रखा आपने, M। ATM अगर आप लीजिए तो वहां से आपको AT मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ATM लेंगे। समकोण त्रिभुज ATM में, ATM समकोण त्रिभुज ATM में क्या, फाई, एंगल फाई लेना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन सा लेंगे। आपको जरूरत किस चीज की है, जरूरत है आपको AT की। AT क्या है, आधार, और इस ट्रायंगल में मालूम आपको क्या है, K आपको वैल्यू सवाल में दे रखी पहले से, और K क्या है, कर्ण। तो आधार आपको निकालना है यानी बेस आपको निकालना है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है। तो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे जो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बताता हो, यानी कि आधार और कर्ण में रिलेशन बताता हो, और आधार और कर्ण में रिलेशन बताता है कॉस। तो हम यहां पे क्या लेंगे, कॉस फाई इज इक्वल टू आधार यानी AT अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज यानी कि AM। यहां से AT इज इक्वल टू आ जाएगा AM का मतलब AM इधर आ जाएगा, AM का मतलब है K और कॉस फाई। इक्वेशन नंबर 2। देखिए AT आपको मिल गया, AT मिला। अब अगर AT मिल गया तो और आपको क्या चाहिए, BT चाहिए। BT कैसे मिलेगा, देखिए BT अगर आपको चाहिए तो आप MN निकाल लीजिए। MN और BT दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और MN निकालने के लिए आपको अल्फा वाला ट्रायंगल चाहिए, और अल्फा वाला ट्रायंगल जब आप यूज करेंगे, जब अल्फा वाला ट्रायंगल आप यूज करेंगे तो आप ये डिस्टेंस आपको उसमें लगेगी, उसमें h माइनस x में x आपको चाहिए होगा। भाई BT के लिए आपको MN चाहिए, MN के लिए आपको अल्फा वाला त्रिभुज प्रयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अल्फा वाले ट्रायंगल में जब tan अल्फा लेंगे तो h माइनस x अपॉन MN आएगा, वहां से MN मिल जाएगा। लेकिन MN जो मिलेगा उसमें h भी अननोन है और x भी अननोन है। h तो आपको निकालना ही है, चलिए ठीक बात है, लेकिन x अगर अननोन रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो x की वैल्यू आपको पहले कहीं से निकाल के रखनी पड़ेगी। अगर x आप निकाल के ले आए तो फिर इस वाले इक्वेशन से आप MN निकाल सकते हैं। x क्या है, अगर x आपको निकालना है तो x है ये, और ये का मतलब ये, यानी x का मतलब MT। x निकालना है मतलब क्या निकालना है, MT निकालना है। और MT निकालने के लिए फिर से आप उसी ट्रायंगल को यूज करेंगे, ATM को। समकोण त्रिभुज AT अगेन,
समकोण त्रिभुज एटीएम में। अच्छा, एटीएम में अब क्या निकालना है, इस बार एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए यानी एमटी निकालने के लिए, एमटी है फाई के लिए लंब और दिया है आपको कर्ण, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन आप यूज करेंगे, लंब और कर्ण में रिलेशन यूज करेंगे। और लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देता है, साइन फाई। लंब का मतलब एमटी अपॉन कर्ण का मतलब एम। तो एमटी यहां से कितना हो जाएगा, एम का मतलब के और ये साइन फाई। और क्योंकि एमटी के साइन फाई है और एमटी कितना है एक्स, यानी एक्स इक्वल टू के साइन फाई, समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करें, इसको बिगाड़ दें, नहीं इसको ना बिगाड़ें। अब आप क्या करिए, ट्रायंगल ले लीजिए पी एन एम में, क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एच। तो अल्फा वाला ट्रायंगल अगर आप लेंगे तो वहां से एच आपको मिलेगा। समकोण त्रिभुज एम एन पी में क्या ले लीजिए, tan अल्फा। tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब पी एन हो जाएगा और बेस यानी कि आधार एम एन हो जाएगा। वैल्यूज रख दीजिए, tan अल्फा को आप लिख लीजिए 1 अपॉन कॉट अल्फा और पी एन को आप लिख लीजिए h माइनस एक्स और एम एन को आप क्या लिखेंगे, एम एन मतलब बीटी, बीटी कहीं निकाला, अच्छा बीटी और एमटी तो बराबर ही है ना, एम एन तो निकाला है आपने, नहीं एमटी क्या लिखा है, ठीक है। tan अल्फा देखिए, एक सेकेंड, एटी प्लस बीटी, एटी प्लस बीटी, बीटी हमको निकालना है, बीटी का एम एन, अच्छा एम एन ही तो निकालना है यहां से, ठीक है एम एन ही निकालना है यहां से। तो ये रहा आपका एम एन इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस एक्स इंटू कॉट अल्फा और एम एन जो है वो किसके बराबर है, बीटी लिखेंगे, क्योंकि एम एन बराबर बीटी है, क्योंकि हमको क्या निकालना था, एटी और बीटी निकालना था ना, तो एटी तो हमारे पास आ गया के कॉस फाई, बीटी नहीं आया है, बीटी निकालने के लिए हमने एम एन निकाला, जब एम एन निकाला आ गया तो वही बीटी आपका हो गया। तो इस एम एन बराबर इतना है, क्योंकि एम एन बीटी के बराबर है इसलिए बीटी बराबर कितना है, h माइनस एक्स कॉट अल्फा। ये रहा आपका एटी का मान और ये रहा आपका बीटी का मान, ये दोनों वैल्यूज उठा के आप यहां रख दीजिए और फिर इसको सॉल्व करिए, देखिए आपको क्या आंसर मिलता है। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 में एटी तथा बीटी के मान रखने पर h इज इक्वल टू, एटी का मतलब कितना है, के कॉस फाई प्लस बीटी का मतलब कितना है, h माइनस एक्स इंटू कॉट अल्फा और इंटू में क्या है, tan थीटा। ठीक, ये हो गया, ये एटी हो गया, बीटी हो गया, इतना हो गया। इसमें आप क्या करिए, h tan को इधर ले, tan को करिए 1 अपॉन कॉट और कॉट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h कॉट थीटा
एच कॉट थीटा इज इक्वल टू के कॉस फाई कुछ तो रह गया, हाँ, एच माइनस एक्स की जगह वैल्यू रख दीजिए के साइन फाई और इनटू में कॉट एल्फा। देखिए tan को 1/cot लिख दिया, cot इधर h के साथ आ गया तो h cot थीटा हो गया, k cos फाई ऐसे ही रहा, h ऐसे ही रहा, माइनस x की वैल्यू हमने रख दी क्या, k साइन फाई और इनटू में ये वाला cot एल्फा रहा। ब्रैकेट खोल दीजिए, h cot एल्फा माइनस k साइन फाई इंटू कॉट एल्फा। अब ये सब बिगाड़ दीजिए। अब बोर्ड आप अपना करिए क्लियर थोड़ा। चलिए आइए, हमको क्या निकालना है, h निकालना है। h निकालना तो h को एक तरफ कर लीजिए, तो इस वाले टर्म को इधर ले आइए आप, बाकी सब रहने दीजिए। तो क्या करेंगे, h कॉमन मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉट एल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k कॉस फाई और माइनस का हो जाएगा k साइन फाई इंटू कॉट एल्फा। h बराबर ये हो जाएगा आपका k कॉस फाई माइनस k साइन फाई इंटू कॉट एल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट एल्फा। देखिए प्रूव हो गया, ये मिला लीजिए, यही आपको प्रूव करना था। k cos फाई माइनस साइन फाई कॉट एल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट एल्फा, ये आपको सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। बहुत बेहतरीन सवाल था, इस सवाल को आप बहुत ढंग से तैयार करिए और ऐसे सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो आपकी असल परीक्षा होती है इन सवालों के साथ। तो इस सवाल को तैयार करिए और इस सवाल के साथ आज की क्लास को अब यहीं पर रोका जाएगा। काफी लंबी क्लास हो गई, वैसे ये लास्ट क्लास थी, लेकिन 2-3-4 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो अभी हाइट एंड डिस्टेंस की एक और क्लास हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम दिया जाए और बाकी के सवाल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। आपको इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर हमेशा मिलता रहेगा। पहले आपको सिलेबस की रेगुलर पढ़ाई करवाई जाएगी, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अनसॉल्व पेपर करवाया जाए, एग्जाम के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।